सच्चाई बात करूं आपसे कि अभी मैं पूरी ट्रांसमिशन कर आई हूं और मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि अमजद भाई हमारे दरमियान नहीं है, और ये यकीन मुझे जिंदगी भर नहीं आएगा क्योंकि वो हमेशा हम पे जिंदा रहेंगे, हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, उनकी आवाज हमारे दिलों में। सादिया ये बताइएगा, कल जब ट्रांसमिशन, यकीनन जब वो सहरी की ट्रांसमिशन आप लोग कर रहे थे तो ऐसा बिल्कुल पता ही नहीं था कि पता नहीं आखिरी ट्रांसमिशन होगी, इसके बाद किसी ट्रांसमिशन में उनका साथ हो या ना हो, कि उनकी यादें साथ हो, उनकी बातें साथ हो, कोई ऐसी बात उनकी जो याद रह गई हो जाते हुए, जब रुखसत करते हुए उन्होंने आपसे कोई ऐसी बात की सादिया जो आपको याद रह गई हो? कल अमजद भाई काफी थके हुए थे तो, और वो हमारी तरफ उनको आना भी नहीं था, कल उन्होंने बल्कि माजरत कर ली थी, किसी और जगह बिजी थे, तो उन्होंने फसी भाई की ना सुनी, कहते माहौल ऐसा बना मैं वहां बैठा नहीं गया और वो दूसरे जगह से उठ के हमारे पास आए, आप यकीन मानिए, और काफी थकावट थी। मैंने कहा भाई घर से सहरी नहीं लाई, क्योंकि भाई रोजाना हमारे लिए सहरी अपने घर से लेकर आते थे, तो कह लगे बेटा आज मैं कहीं और था और सहरी तुम्हें वहां खिला कर आ गया। मैंने कहा अरे वाह खूब होगी बात, तुम्हें बहन की सहरी कहाँ गई? तो कह लेंगे बहन की सहरी अब तो फिक्र था कर रोज तेरे लिए पहुंचा करेंगे अब तो, क्योंकि आज से उन्होंने हमारे पास मुस्तकिल आना था अगले जितने भी आयाम थे। तो मैं ये हैरान हूँ इस बात पे कि हमें नहीं पता था कि वो आखिरी सहरी हमें इस तरह नसीब होनी है, और वो कल जाते हुए बहुत अजीब बातें थी, बड़ी मुख्तलिफ सी बातें थी, बहुत देर तक आप यकीन माने वो ट्रांसमिशन खत्म होने के बाद तक वो महफिल वैसे ही जमी रही, वो वहाँ लेट भी गए, वो वहाँ बैठ भी गए और हमारी गुफ्तगू चलती रही। वो एक समा था, वो मुझे लगता है कि वो खुदा ने शायद उनको कुछ बता दिया था या कुछ इशारतन उनको पता था, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या चीज थी वो, लेकिन कल कुछ बहुत अलग था हमारे साथ, और बड़ी मैं खुश नसीब हूँ उस मामले में कि अमजद भाई अपने आखिरी सहरी मेरे साथ करके गए, हमारे साथ करके गए, और हमारे पास उनकी मीठी और खूबसूरत यादें हैं जो हमेशा रहेंगी। बहुत शुक्रिया सादिया आपका। बहुत शुक्रिया।